जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीएड कॉमन इंटरेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित हो रही है, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। यहाँ से 25 नंबर के प्रश्न आते हैं शिक्षण अभिवृत्ति से। जो बीएड के एग्जामिनर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है 25 नंबर के प्रश्न। तो शिक्षण अभिवृत्ति जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। यहाँ से 25 प्रश्न बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी इस शिक्षण अभिवृत्ति को बिना समझे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम अच्छे तरीक़ा से बताएंगे और प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसको आज की क्लास में हम करा रहे हैं। आप लोगों के पास केवल 2 दिन शेष टाइम है, इसमें आप लोगों को हम अच्छे तरीक़ा से बता देंगे, समझा देंगे। और सामान्य अध्ययन जो जनरल अवेयरेंस के प्रश्न हैं, जो 40 नंबर के आते हैं बीएड में, इसके भी प्रश्न आप लोगों को हम कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो कुल 65 नंबर का जो आप लोगों को हम पक्का कर देंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके प्रश्न 65 नंबर के आप लोगों को हम पक्का कर देंगे, एकदम रूबरू कर देंगे। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो कहिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वहीं आया है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 65 नंबर आप लोग को आ गया तो समझ लीजिए आप लोग हिंदी से भी कुछ प्रश्नों को कर दीजिएगा और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्नों को कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को 80, 90 या 95 नंबर आ जाएगा। तो हो सकता है सरकारी कॉलेज आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर करें। रीजनिंग के भी प्रश्न हैं, उसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो ये सारे चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आते हैं प्रश्न। पहला है कि शिक्षक जो है किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक का किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? तो वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण से ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। जो टीचर पढ़ाता है वह टीचर का जो दिमाग हो, चाहे जो मानसिक दृष्टिकोण होता है, वह अपने ज्ञान से, जो बुद्धि से, अपने चरित्र से जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे तरीक़ा से प्रभावित करता है, उसको अच्छे तरीक़ा से परामर्श करता है, सिखाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टीम निर्माण का मतलब कोई एक लीडर होता है जो एक टीम को बनाता है। वहाँ पे बहुत सारे सदस्य जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, कोई भी विषय पर चर्चा करते हैं। वहाँ पे कुछ सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है, ऐसे करना है। तो इस विधि को कहा गया है अनुकरण विधा दृष्टिकोण। इसको क्या कहा गया है? अनुकरण विधा दृष्टिकोण। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न। दोस्तों आप लोगों को केवल इस बार प्रैक्टिस करना है। 2 दिन टाइम बचा है। 2 दिन में आप लोग जितना ही बेहतर प्रैक्टिस कीजिएगा वह आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तीसरा प्रश्न है कि शैक्षिक जो कंप्यूटर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह डेटा को संरक्षण करता है, उत्तर स्कोर करता है और डेटा का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो रहा है। चौथा क्या है प्रश्न कि अधिगम हो सकता है। अधिगम के मतलब होता है सीखना, एक सिखाना। तो अधिगम हो सकता है। तो अधिगम जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। अधिगम क्या हो सकता है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग जरूर। 5 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसको कौन से संदर्भ में आंका जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे छात्रों को सिखाने के प्रतिफल। अगर हम छात्रों को सिखा रहे हैं शिक्षण के बारे में तो इस तरह हम उसको आंक सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। 6 प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक यात्रा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक यात्रा है। तो ठोस से सार है, ज्ञात से अज्ञात है और सरल से जटिल है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम है वह सरल से लेकर जटिल तक समझाया जाता है, ज्ञात से लेकर अज्ञात तक इसकी यात्रा है, ठोस से लेकर सार तक इसकी यात्रा है। 7 प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना भी हो सके आप लोगों के पास दोस्त मित्र होंगे जो इस पर बीएड का एग्जाम दे रहे हैं,
उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, तो जो हम लोग प्राणी है, जीवित प्राणी, वही सीख सकता है, कोई दूसरा नहीं सीखता है, तो जीवित प्राणी ही सीख सकता है। तो सीखना एक क्या है? प्राकृतिक गतिविधि है। आगे देखेंगे प्रश्न 8 प्रश्न है कि जो सहकर्मी समूह एक समूह है। सहकर्मी जो है एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं, समान तरह की जो परिस्थितियां है उसको साझा करते हैं। जो सहकर्मी होते हैं, जैसे एक साथ काम करने वाले हो गए, एक समूह होता है उसका, तो जो भी उसमें सदस्य गण होते हैं वह अपनी सारी परिस्थितियों को साझा करते हैं, सारी परिस्थितियों को बताते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे टिक हो रहा है। 9 प्रश्न देखिए करें कि पाठ्यचर्या क्या है। जो हम लोग का पाठ्यचर्या है पढ़ने वाला, वह क्या है? तो वह संस्थान की समग्र गतिविधियां है, आगे देखिएगा प्रश्न, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से कराएंगे। 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है। तो पाठ्यचर्या की प्रकृति यहाँ पे आलोचनात्मक, रचनात्मक, रूढ़िवादी, उपयुक्त सभी कर लीजिएगा। आलोचनात्मक भी हो जाएगा, रचनात्मक भी हो जाएगा और रूढ़िवादी भी हो जाएगा, जो पाठ्यचर्या की प्रकृति है। आगे देखिए प्रश्न 11 है कि कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के जो भी तत्व होते हैं वह किसको सामंजस्य स्थापित करते हैं? तो वह समन्वय को सामंजस्य स्थापित करते हैं। 12 प्रश्न है कि उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है। उपयोगिता और परिवर्तन किसके मूल सिद्धांत हैं? तो ये व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है। किसके मूल सिद्धांत है? उपयोगिता और परिवर्तन। तो व्यवहारवाद, हमारे पास जो भी उपयोगी वस्तु करते हैं, जो हमारे में परिवर्तन आता है, वह किसके अंतर्गत आता है? हमारे पास जो वातावरण है, जो हमारे फैमिली हैं, मित्र हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके साथ कैसा ट्रीट करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे व्यवहारवाद सही हो रहा है। 13 प्रश्न है कि एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता जो है विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। एक कक्षा में प्रभावी श्रोता विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। 14 प्रश्न है कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्यों? कानून का शासन महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक होता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है, नियम और विनिमय दोनों निर्धारित करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो रहा है। यहाँ पे प्रश्नों के अनुसार देखने पर ऑप्शन सारे सही हो रहे हैं। 15 प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया, इसका अर्थ कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। सुंदर सा प्रश्न है ये। किसका? तो संसाधन का। संसाधन का अर्थ होता है कि जिसका किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, संसाधन का। 16 प्रश्न है कि अपव्यय और अवरोधक की जो समस्या है, इसका मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से ये संबंधित है? तो ये शिक्षा के प्राथमिक स्तर से संबंधित है। किस स्तर से संबंधित है? प्राथमिक स्तर से संबंधित है। 17 देखिए प्रश्न दोस्तों। 17 प्रश्न है कि भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के क्या हैं? तो एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। एक दूसरे के साथ क्या है? बुना हुआ है। 18 प्रश्न है कि दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि और विज्ञान है। और ठीक है, तो ये कौन से हो सकता है? तो यहाँ पे हो सकता है तर्क हो सकता है। विज्ञान और क्या होगा? तर्क होगा। विज्ञान और तर्क होगा। तो दर्शन के 4 मुख्य विभाग याद रखिएगा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि और विज्ञान और तर्क। ओके, समझ में आ रहा होगा। 19 प्रश्न है कि शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाया जाता है, विषय ज्ञान को विकसित किया जाता है। मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। 20 देखिए प्रश्न। 20 नंबर जो प्रश्न है कि सिपोजियम एक प्रकार से डैश है। सिपोजियम क्या है? तो सिपोजियम जो है यह एक प्रकार की चर्चा विधि है। एक प्रकार की क्या है? चर्चा विधि है। 21 प्रश्न है कि एनईपी की नई पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है? सुंदर सा प्रश्न है। तो मध्य चरण में कक्षा 6 से लेकर 8 तक शामिल है। 1 से 5 प्रथम चरण में है,
और दूसरे चरण में 6 से 8 हो जाएगा। अब 12 प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूलभूत 2020 के पूछा है NEP के अंतर्गत, तो सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता और पहुंच, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन दिया गया है। 23 प्रश्न है, विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो वास्तविक की खोज हो सकता है। विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य वास्तविकता की खोज हो सकता है। और 24 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है? और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, इसकी स्थापना 1935 में हुआ है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये वाणिज्य बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा। और 25 प्रश्न है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो KD जादव थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन थे? तो KD माधव थे। एक प्रकार की ये जो थे भारतीय नेता थे, भारतीय थे। ठीक है, 25 प्रश्न किए। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और कुछ ही देर के बाद सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे इसी चैनल पर। आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।